हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेल्थ इन वॉल्स। आज मैं आपको एक नया प्रोजेक्ट कवर करूंगा जो ऑलरेडी जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ, द प्लैटिनम बाय एम्बिशन ग्रुप। एंड ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज़ इन रोहिणी सेक्टर 32, वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, बिल्कुल UER2 के काफ़ी करीब है। ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर पर UER स्टार्ट हो जाता है। हेलीपोर्ट रोहिणी हेलीपोर्ट के बहुत पास में है और आसपास में लगभग काफ़ी सारे हाई राइज अपार्टमेंट्स ऑलरेडी आए हुए हैं। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे एंड वाई वन शुड चूज़ दिस लोकेशन फॉर आपको अपग्रेड करना था। आप रोहिणी में रहते हैं, आसपास पीतमपुरा में रहते हैं, लग्जरी सेगमेंट में कोई चीज़ देख रहे थे, तो ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, आउटडोर गेमिंग जोन्स, EV चार्जिंग पॉइंट्स, एवरीथिंग जो एक अपार्टमेंट में यूजुअली आप गुरुग्राम नोएडा में देखते हैं, सारी चीज़ें मिलेंगी। DDA के लैंड पे बेसिकली है, फ्री होल्ड है और इसमें आपका लोन हो जाता है। SBI से प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। प्रोजेक्ट जो है स्प्रेड अक्रॉस 1.87 एकड़, ऑलमोस्ट 2 एकड़ में प्रोजेक्ट स्प्रेड है। लैंड बैंक इसकी अगर बात करते हैं अक्रॉस। इस प्रोजेक्ट को समझने से पहले ये समझेंगे ये लोकेशन इंपॉर्टेंट कैसे हो गई है और आज यहाँ पे और भी हाई राइज अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। क्या ऐसी बेसिकली की USPs हैं यहाँ पे कि और भी डेवलपर्स यहाँ आने वाले टाइम में अपने हाई राइज अपार्टमेंट्स लेके आएंगे। तो ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन बेसिकली कवर करता है पूरा। अगर आप देखें तो मेरे पीछे से, तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर पीछे आपका UER2 है। ऐसे अगर मैं निकल जाता हूँ रोड से तो लगभग 7.5-8 किलोमीटर के मधुबन चौक और फिर NSP पहुँच पाते हो। इस लोकेशन पे आज जिस प्राइस में हम अपार्टमेंट दे रहे हैं, ये बेसिकली एक जस्टिफाइड प्राइस पे चीज़ें हैं। रोहिणी में अगर आप रहते हैं, पीतमपुरा, शालीमार बाग, सरस्वती विहार, प्रशांत विहार, अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे थे विद ऑल द लग्जरी अमेनिटीज़, क्लब हाउस, सारी चीज़ें एक प्रोजेक्ट में, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जिस प्राइस रेंज में आज आप एंटर करेंगे आने वाले टाइम में आपको यहाँ प्राइस रेंज नहीं मिलेगा। सेक्टर 35 और 34 में वन ऑफ द लार्जेस्ट अम्यूजमेंट पार्क इंडिया का बेसिकली आएगा यहाँ पे, इनफैक्ट एशिया का आएगा, जो कि सेक्टर 35 और 34 में ऑलरेडी लैंड एलोकेट हो चुकी है। यहाँ पे ऑलरेडी स्टेडियम्स, होटल्स, तो सारी चीज़ें मैसिवली ऑलरेडी चल रही हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी जो रिठाला वाली लाइन है सोनीपत कनेक्ट करेगी, जो कि आपका महादेव चौक है, वहाँ से ये आगे की तरफ की मेट्रो जाएगी। आने वाले टाइम में आपको जो है मेट्रो स्टेशन भी ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर पे होगा। अभी जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है दैट इज रिठाला, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स पड़ता है। आज आपको एयरपोर्ट ट्रैवल करना है, यू कैन रीच इन 30 मिनट्स। अगर आपको आज सोनीपत जाना है, यू कैन रीच इन 40 मिनट्स। अगर आपको गुरुग्राम जाना है, आप आज 45 मिनट्स में पहुँच पाते हैं। अगर आपको नोएडा जाना है, लगभग आप 1.25 घंटे में पहुँच पाते हैं। और अगर आप ग्रेटर नोएडा जाना है, अगेन 1.5 घंटे में। फरीदाबाद, सारी चीज़ों से वेल कनेक्टेड है, बहुत अच्छा इसका बेसिकली जो सबसे की जो USP है वो इसकी लोकेशन है। बिकॉज अर्बन एक्सटेंशन रोड जब से ओपन हुआ है तो ये बहुत ही सीमलेसली कनेक्ट करा है इसने। द्वारका से आप इजीली 15-20 मिनट्स में यहाँ पहुँच जाते हैं। नाउ ये सारे की रीजंस हैं आपको इस जोन को चूज करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप रोहिणी को हॉलिस्टिकली देखते हैं तो पूरे रोहिणी के अंदर आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे जिसमें बायलाज आपको ये ऐसी हाई राइज अपार्टमेंट में सारी लग्जरी फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ मिले। जैसे कि मैंने बताया आपको क्लब हाउस, कैफ़े, रेस्टोरेंट, आउटडोर गेमिंग जोन, इंडोर गेमिंग जोन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट को अंदर जाके समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे प्रोजेक्ट को। हमारा ऑलरेडी सैंपल यहाँ बन के तैयार होने वाला है, जिसमें ऑलरेडी हमारा फसाड रेडी है और ऑलमोस्ट हम जो है फर्स्ट इनफैक्ट 5th फ्लोर तक हम पहुँच गए हैं। तो हमारे यहाँ जो साइजेज हैं उस पर डिस्कशन करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आज बनाने का मेरा एक ऑब्जेक्टिव था। हमारे साथ आज जो है SBI बैंक से चीफ मैनेजर रिटायर्ड हैं राजेश चड्ढा सर साथ में हैं, एंड ही इज़ लुकिंग आफ्टर द एंटायर लोन एंड एडवांसेस। तो सर साथ में हैं एंड सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि क्या वो बेसिकली रीजंस हैं कि आपको इसको यहाँ पिक करना चाहिए, इस लोकेशन को चूज़ करना चाहिए। और साथ में ये जो डेवलपर SBI से अप्रूव्ड है, नेशनलाइज बैंक से अप्रूव्ड है, और सर के एक्सपीरियंस और इनसाइट से जानेंगे कि क्या वो की डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है कि आपको इसको बेसिकली कंसिडर करना चाहिए। जैसा कि आपको मिस्टर चेतन ने भी बताया, तो मेरा नाम राजेश कुमार चड्ढा है और मैं रिसेंटली भारतीय स्टेट बैंक से चीफ मैनेजर के पद से रिटायर हुआ हूँ। इस कंपनी के साथ, अतुल्यम इंफ्रा के साथ मैं बहुत ही नज़दीकी से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑनेस्टी और प्राइवेसी दोनों चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। और इस श्रृंखला में एक दिल के नज़दीक का एक मेरा जो प्रोजेक्ट है दिल्ली में, अभी अभी एम्बिशंस ग्रुप की तरफ से प्लैटिनम प्रोजेक्ट जो हुआ है, मैं उसके वॉक अराउंड टूर के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं कि जो कि एक प्रोजेक्ट को हाईलाइट करने में और एक लिविंग के स्टैंडर्ड्स को एक अपर लेवल पे ले जाने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इसके आसपास यदि हम प्रोजेक्ट के आसपास के बारे में बात करते हैं, और नज़दीक में अभी बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स तैयार हो रही हैं, जिनके अंदर भी अभी कमर्शियल वर्क भी है और सब चीज़ें अभी चल रही हैं। स्पेसिफिकली इसी प्रोजेक्ट के लिए हम क्यों कर रहे हैं, उसके वॉक अराउंड टूर के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि ताकि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या USPs इस प्रोजेक्ट की हैं जो कि इसको औरों प्रोजेक्ट से अलग बता रही हैं। तो चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। अब मैं आपको अपने यूनिट की तरफ लेके चल रहा हूँ जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ताकि हम समझ सकें कि इसकी USPs क्या है।
ये 2 पैसेंजर लिफ्ट एरिया है और इसके बैक पे सर्विस लिफ्ट का एरिया है। आप देख सकते हैं कि लिफ्ट का साइज क्या क्या है। आइए अब मैं आपको सर्विस लिफ्ट की तरफ भी दिखाते हैं। अब मैं फ्लैट के एंट्रेंस की तरफ से आपको लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने सर्वेंट रूम की तरफ दिखाना चाह रहा हूँ, जो फ्लैट का एक सेपरेटेड सर्वेंट रूम है, जिसको आप बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसमें रूफ हाइट लगभग 12.5 फुट के आसपास की हाइट है, जो कि इस प्रोजेक्ट की यूएसबीज में काउंट होती है। एंट्रेंस से अंदर आ चुके हैं और ये मैं लिविंग रूम के अंदर एंट्री कर चुका हूँ। इसके आगे बालकनी का एरिया है, जो कि लगभग काफ़ी हद तक कवर्ड भी है और इसका जो डायरेक्शन है दैट इज ईस्ट फेसिंग। ऑल जितने भी हमारे यूनिट्स हैं सारे ईस्ट फेसिंग यूनिट्स हैं। एरिया में मैं खड़ा हूँ, ये यहाँ का डाइनिंग स्पेस एरिया है, जो कि लिविंग स्पेस से अटैच्ड है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये किचन एरिया का है। इसके अंदर जो आपको एमिनिटीज़ है, हर तरह की एमिनिटीज़ फुल्ली लोडेड, फुल्ली कंस्ट्रक्टेड सब चीज़ें आपको मिलेगी, जिसमें हॉब कहते हैं, चिमनीज कहते हैं, वार्डरोब का जो मॉड्यूलर किचन का कंसेप्ट है, और साथ में आपको सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एसी का भी प्रोविजन मिला हुआ है। सभी रूम्स की जो हाइट है 12.5 फुट के आसपास मिनिमम है। फर्स्ट बेडरूम के अंदर हम कर रहे हैं, जो लिविंग रूम से एंट्री हो रही है। इसका भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा लिविंग स्पेस हमारे को मिल रहा है। अब मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ ये एक तरह से पाउडर रूम आप कह सकते हैं, या जहाँ पे तैयार होने का एरिया कहते हैं। और इसके साथ ही एडजॉइनिंग आपका जो ये स्पेस है, काफ़ी बड़ा स्पेस है। ये आपका बाथरूम का अटैच टॉयलेट बाथ का एरिया है। आपको माइवन कंस्ट्रक्शन के अंदर सारी बिल्डिंग तैयार हो रही है। हर बिल्डिंग का बीम हो या वॉल्स हो, सारी माइवन कंस्ट्रक्शन के अंदर ही रेडी हो रही है। कि ये जो बालकनी का एरिया है ये बहुत ही बड़ी बालकनी का साइज है, लगभग 7 फुट चौड़े करीब 25 फुट के करीब रनिंग ये बालकनी है। सबसे बड़ी जो खासियत है कि यूजुअली आप देखेंगे कि बिल्डर्स बचत करने के लिए ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन किया जाता है। यहाँ पे जो भी बाउंड्री वॉल्स भी क्रिएट की जा रही हैं वो भी सारी माइवन कंस्ट्रक्शन के अंदर की जाती है। और माइवन कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई भी ब्रिक्स वॉल का यूज नहीं किया जाता, वहाँ पे टोटली लिंटल टाइप का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की कंस्ट्रक्शन मानी जाती है और सबसे हाईली स्ट्रॉन्ग बिल्ट इसकी मानी जाती है। और इसकी कॉस्टिंग भी सबसे ज्यादा अलग से होती है। रनिंग बालकनी हमारे किचन को और हमारे बेडरूम को दोनों को कवर कर रही है। अपने लिविंग स्पेस से सेकंड बेडरूम की तरफ एंट्री कर रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि ये भी बहुत ही एक स्पेशियस रूम है और ये ईस्ट फेसिंग की तरफ ही जा रहा है। और इसके आगे भी आपको रनिंग बालकनी मिल रही है, जिसको आप देखेंगे तो ये मान के चलिए 35 फुट के करीब अराउंड रनिंग होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रनिंग बालकनी है, जो कि हमारे दोनों बेडरूम्स को कवर कर रही है। और साथ में आप ये देखेंगे एडिशनल स्पेस क्रिएट किया गया है, जो कि हमारा फैसाड का पार्ट है और ये भी माइवन कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ये सबसे बड़ी इसकी यूएसबीज है। जो ये रनिंग बालकनी है ये हमारी जो इसकी एंडिंग है ये हमारे लिविंग स्पेस की तरफ जाके इसका क्लोजिंग हो रहा है। मास्टर बेडरूम की तरफ एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले ये पाउडर रूम की तरफ से, और इसी के साथ अटैच हमारा टॉयलेट बाथरूम है। इसके साथ ही हर बालकनी इस बेडरूम के साथ आप यदि देखेंगे रनिंग बालकनी है, जो कि हमारे हर रूम को कवर कर रही है। ये सारा ये जो कंस्ट्रक्शन है ये सारा माइवन कंस्ट्रक्शन के अंदर है, नो ब्रिक वॉल है। जाकि आपने देखा होगा कि यूजुअली हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी सैनिटरी फिटिंग्स जाती हैं वहाँ पे आप देखते होंगे कि सीलन का इशू बना रहता है, लेकिन माइवन कंस्ट्रक्शन के अंदर सीलन आती आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आपकी बिल्डिंग जो है हमेशा स्ट्रांग रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर ये जो हाइट है, वॉल हाइट्स है, ये लगभग 13 फुट की है। और जो इसकी रेडी आएगी फॉल सीलिंग के बाद वो तकरीबन 11.5 फुट के करीब आएगी, जो कि अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे बड़ा यूएसपी है। इसके साथ कॉमनली एसी का भी बेनिफिट आपको हमेशा ही मिलता रहेगा, ताकि आपको कोई भी दीवार के ऊपर भी या कोई भी आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशंस करने की जरूरत है। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आपको बाथरूम में या किचन में आपको एवरीथिंग आप रेडी मेड, आपको सारी मॉड्यूलर किचन्स, हॉब्स, चिमनीज, एवरीथिंग आपको साथ में मिलेगी। वार्डरोब्स भी आपको बेडरूम्स के अंदर रेडीमेड मिलेंगी। सिर्फ एक लिविंग फर्नीचर आपको लाना है, बाकी सारी चीज़ें आपको रेडीमेड, आपको जस्ट लाइक एक एंट्री ही करनी है
नथिंग मोर देन दैट। जो बताने का रीजन यही है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मैंने जो चीज बताई है, आप उसका कंपैरिजन आसपास की प्रॉपर्टीज में भी कर सकते हैं, जो कि आपने आप में आपको बिल्कुल अलग बताएगा। इस प्रोजेक्ट में आपको क्लब हाउस इंटरनली 28 फ्लोर पे मिलेगा, ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा, और इसके साथ आपको स्विमिंग पूल, एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको हिस्सा रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि आपको जो फैसिलिटीज़ कहीं और इस दिल्ली के अंदर अभी अवेलेबल नज़र में नहीं आ रही है, ये बहुत ही लिमिटेड प्रोजेक्ट्स में आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। और जिस प्राइस रेंज में ये चीज़ आई है, अवेलेबल हुई है, वो मेरे ख्याल से काबिल तारीफ़ है। और UER2 जो कि 1.5 किलोमीटर के अराउंड है, और जिसको एयरपोर्ट की तरफ जाना है, उसको किसी भी ट्रैफिक में फंसने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिंपल सी यहाँ से एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल हो जाती है। दूसरा है कि आप यदि कभी जम्मू की तरफ जा रहे हैं, चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं, तो आपको UAR लियागा और आप सोनीपत की तरफ से होते हुए निकल जाएंगे, ताकि इन दिल्ली के अंदर प्रॉपर एंट्री जो करने का ज़रूरत भी नहीं रहेगा। तो ये प्रोजेक्ट इस फैसिलिटीज़ के साथ आपको मिल रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी जो बालकनीज हैं माई वन कंस्ट्रक्शन के अंदर अवेलेबल है, जो कि और किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यदि आप देखेंगे, आप चेक भी कर सकते हैं, आप किसी भी प्रोजेक्ट में देखेंगे वो ब्रिक वॉल की कंस्ट्रक्शन का बीच में रहता है, तो वो एक तरह से सेफ्टी एंगल भी आपको पूरी तरह से प्रोवाइड करती है। फसाड यदि इसका देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह का फसाड अभी तक किसी आसपास के प्रोजेक्ट्स में किसी में भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आप एक विजिट करके प्रोजेक्ट को समझें, देखें, और उसके बाद यदि आप डिसीजन लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो सही अप्रोप्रिएट डिसीजन होगा। आप कंपेयरिंग ज़रूर करें, मेरा ये मानना है कि आप एक बार विजिट करें और हमें मौका दें। आप तो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सर का बहुत रिच एक्सपीरियंस है। एंड सर सारा लोन का भी करते हैं, अगर आप इस प्रोजेक्ट में कोई परचेज करना चाहते हैं यूनिट, पर आपको लोन चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, so Rajesh sir is the best person to opine and guide you about how you can take a loan because ये प्रोजेक्ट SBI से ऑलरेडी अप्रूव्ड है। बहुत ही कम समय में आपको लोन मिल जाएगा डिपेंडिंग क्रेडिबिलिटी एंड सिबिल स्कोर। तो एक बार सर से जानेंगे लास्टली। मैं भारतीय स्टेट बैंक से रिटायर हुआ हूँ, और इस प्रोजेक्ट की जो एसोसिएशन है SBI के साथ भी है, तो आप समझ सकते हैं कि SBI जब भी कोई प्रोजेक्ट में एंट्री करता है तो उसके लिए पूरी ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस का अडॉप्ट किया जाता है। किसी को भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है तो उसको लोन की फैसिलिटी भी हमारी तरफ से आपको एंड टू एंड दिलवाई जाएगी, सब्जेक्ट टू पर्सन्स एलिजिबिलिटी। तो मेरा ये मानना है कि यदि SBI अप्रूवल यदि कहीं पे भी देता है तो आप ये मान सकते हैं कि ड्यू डिलिजेंस आपके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए पूरी तरह से किया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आप इस प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए आपको ये बहुत अच्छा अवसर आपको मिल रहा है। प्लीज़